गुरुजी प्रणाम गुरुजी। गुरुजी हम अभिषेक वर्मा एमपी से। गुरुजी ये बंगाल तंत्र साधना वाला था, पिछले साल हमने इनसे शक्ति ट्रांसफर लिया था गुरुजी। इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की, शक्ति आएगी तो आपकी ज़िंदगी स्वर्ग के समान हो जाएगी, आपकी परिवार की रक्षा करेगी, आपकी रक्षा करेगी, घर में जो बीमारी लगी उसकी मुक्ति दिलाएगी, आपके घर में रौनक आ जाएगी, जिसके घर आपके घर में शादी विवाह नहीं हो रहा तो वो होने लगेगी, बच्चे नहीं हो रहे बच्चे भी होंगे, और आपको धन की समस्या दूर कर देगी। आपका व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है या आपकी नौकरी नहीं लगी है तो आपकी नौकरी लगा देगी, आपको धन की समस्या नहीं रहेगी। बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए गुरुजी। और हम भी इन शक्तियों का नाम सुने हुए थे कि अप्सराएं होती हैं, परियां होती हैं, जिन्नी होती जिन्नाती होती हैं, जिन्नात होते हैं। मतलब इन शक्तियों को देखने की हमारी प्रबल इच्छा थी गुरुजी, कि हम इनको देखें, इनसे बात करें, उनकी दुनिया के बारे में जान सकें, वो क्या करते हैं कैसे हकीकत में। क्योंकि टीवी सीरियलों में किताबों में तो पढ़ा ही हुआ है, वो सब ख्याली हैं, काल्पनिक चीज़ें हैं, लेकिन हकीकत वास्तविक रियलिटी में क्या है ये हम जानना चाहते थे। तो हमने, और हम प्रॉब्लम में भी थे, तो हमें लगा कि आप तो जानते ही हैं कि इंसान को अगर एक डॉक्टर से फ़ायदा ना मिले तो वो कई डॉक्टर के पास जाता है कि हमारा यहाँ से काम हो जाए, वहाँ से काम हो जाए। सेम हमारी भी यही कंडीशन थी गुरुजी। तो लुट तो हम और भी चैनलों से पहले ही लुट चुके थे। एक और था दैत्य सरकार करके, आप शायद जानते होंगे। ये बोलते हैं हम शैतान हमारा भगवान है, हम शैतान की पूजा करते हैं। यूट्यूब पर इनका चैनल है, आप देखिएगा। और इन्होंने भी हमसे मतलब 2021 के लास्ट में इन्होंने हम 35,000 की लूट की। इन्होंने यक्ष ट्रांसफ़र कर रहे थे, उन्होंने भी मुझे यक्ष ट्रांसफ़र नहीं किया और पैसे खा के ब्लॉक कर दिया। और एक और थी ज्ञान सागर मोहनी वाली, ये हमें आकाश पर ही ट्रांसफ़र कर रहे थे। इन्होंने भी 28,000 की लूट की 2021 के लास्ट में, लेकिन कुछ नहीं मिला गुरुजी, सब फ्रॉड किया। फिर हम इनके चक्कर में फंस गए, बंगाल तंत्र साधना वालों की। इन्होंने भी हमारे साथ ऐसे ही किया है। एक मंत्र दिया था कि ये 80,000 लेके कि आपका काम हो रहा है, लेकिन इन्होंने कोई मार्गदर्शन नहीं किया, कब करना है कैसे करना है, कुछ नहीं किया। और उसके बाद हम फ़ोन लगाते थे, फ़ोन भी नहीं उठाते थे, ब्लॉक कर दिया हमें। और उसके बाद कोई ऐसा बर्ताव किया कि हम अभिषेक वर्मा को जानते ही नहीं है। सुन बे, अब तो तेरे से होगी बहुत मस्तखोरी, ठीक है ना। तू जो टाइम पास करे ना 2-2 घंटे फोन करके, ठीक है ना। और तू जिसका नाम ले रहा है ना, ये तू एड्रेस तू बता रहा, हरियाणा के परियाणा के जाहिल करके अनपढ़ गंवार, तुझे यही नहीं पता, ठीक है ना। हमारे जो पैसे आते हैं ना हमारे शिष्यों के खातों में आते हैं, ठीक है ना। हमारा तो कोई खाता होता ही नहीं, ठीक है। और तू अपने ऐसी तैसी मरा, समझे हरामजादे दल्ले कुत्ते। आज मैं तुझे गाली दे रही हूँ, ठीक है ना। अब तेरे भाइयों को जरूर बताऊंगी मैं, दल्ले भड़वे। तू मेरा टाइम बर्बाद करता है फोन करके, ठीक है ना। अपनी एसटीसी मराने तू खुद आता है, तेरी कॉल डिटेल तेरे मैसेज तू खुद आके अपनी एसटीसी मराता है मुझसे, ठीक है मादर चोद। अब मैं तेरे भाइयों को फोन करके, तू पैसे दे ना दे मुझे, ठीक है ना, पर तेरी जिंदगी जरूर बर्बाद करवाऊंगी मैं। हाँ जा जाओ, बिल्कुल बता दूँ, हमें कोई डर नहीं पड़ा है समझ में। हमारे पास भी पूरा स्क्रीनशॉट है, तुमने पैसे खाए हैं, तुम्हें हम बदनाम कर दें तो क्या हमें बदनाम करोगे? या भेज दो, भेज दो, अभी 1 मिनट में भेजो हमारे भाइयों को। अभी देखो तुम्हारी ऐसी तैसी होती है, तुम्हें गाली नहीं खरी तो मेरा नाम भी अभिषेक वर्मा नहीं, शायद तुम्हें जेल जेल करवा दूंगा, मैं नंगी करवा दूंगा तुम्हें यार। बिल्कुल भेज दो वीडियो, हमें कोई डर कर नहीं है। हमारे पास भी सब वीडियो रखा है, तुम्हारा स्क्रीनशॉट, तुमने क्या क्या भूला है कि हमारे घर वालों के लिए तुम भतीजों को मरवाना चाहते हो, ऐसा वैसा सब है हमारे पास। तुम्हारे लिए हो जाएगा दिक्कत, भेजो भेजो भाइयों को भेजो, बिल्कुल भेजो। हम सब दिखाएंगे स्क्रीन, तुमने पैसे खाए हैं ब्लैकमेल कर करके, क्या क्या तुमने मैसेज में क्या क्या भूला है। सियानी मत बनना है, समझ गए। अपनी ऐसी तैसी मनाने के लिए फोन करता है क्या बार बार तांत्रिकों को, ठीक है। और जिन जिन तांत्रिकों को तूने, जो भी तूने बंगाल साधना और दैत्य सरकार और जहां जहां तो अपनी इससे से मरा रहा है ना, ठीक है। तेरी सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी मुझे जहां देनी है अब, ठीक है। तू बाज नहीं आएगा, तुझे पहले भी कहा था कि अपनी इससे से मराने मत आया कर, मेरा समय बर्बाद मत किया कर। कहा था ना तुझे पहले ही कि मत आइए कर मेरे पास, फोन मत किया कर, मुझे तंग मत किया कर, ठीक है। पर तू बार बार मेरा समय भी तंग करता, वेस्ट करता है, ठीक है ना, नष्ट करता है, और तू मेरा काम भी खराब करता है। ओ भड़वे साले गंडवे, तू क्या स्क्रीनशॉट अपनी गांड में ले ले, ठीक है। जो तांत्रिकों के पास तू जाता है ना गलत काम कराने के लिए, ठीक है ना, अपनी गांड में ले ले उसे। तेरे घर वालों को मैं बताऊंगी, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट तेरे तो तुझे तो खुद घर से लात मार के निकाल लेंगे तुझे वो। मेरी परवाह मत कर तू, ठीक है ना। तुझे पता ही नहीं, ठीक है। मेरे तो आगे पीछे और ऊपर बड़ी बड़ी ताकतें बैठी है, ठीक है। बड़े बड़े पॉलिटिशियन सब बैठे हैं। तू अपना सोच तेरा क्या होगा, ठीक है ना। तू जो शक्तियों को पाके जो तू गलत कार्य करना चाहता है, ठीक है ना, तो ये सारी डिटेल, क्योंकि तू जैसे गंदे आदमी को ना धरती पे रहने का हक ही नहीं है,
ठीक है ना। तू जो कत्लेआम मचाना चाहता है ना दुनिया में, ठीक है ना, तांत्रिकों के पास जाके गंदी गंदी शक्तियां पाके, ठीक है ना, और तू सबसे पहले अपने घर से ही विनाश करना चाहता है। तुझे मैंने पहले भी कहा था कि मेरे पास लौट के मत आइयो कभी जिंदगी में, मुझे फोन मत करियो, कोई मैसेज नहीं करियो, ठीक है, तू हमेशा करता है, ठीक है ना। और तुझे मैं बख्श देती हूँ। इस बार तू बख्शा नहीं जाएगा, ठीक है ना। इस बार नहीं बख्शा जाएगा तू। तू देख तेरे साथ क्या होता है। इंतजार कर रहा है क्या तू कि तेरे भाई कॉलर पकड़ के घसीट के तुझे मारते हुए घर से बाहर निकाल ले। इंतजार कर रहा है क्या तू। तेरी तो वो बातें बताऊंगी मैं उन्हें, ठीक है ना, कि तू सोच भी नहीं सकता। तू क्या सोचे तेरे भाइयों के नंबर नहीं है मेरे पास। भेजती हूँ तुझे तेरे भाइयों के नंबर, ठीक है, तुझे तभी यकीन आगा। अबे ये घटिया बातें करके ना मुझे मत भयभीत करियो, ठीक है। भयभीत तू हो, तू अपने अंदर भय पाल, ठीक है ना। तुझे तो तेरी तो लोकेशन, तेरा घर सब पता है ना मुझे, ठीक है ना, तेरे तो सब बताती हूँ तुझे। तुझे पता मेरे खानदान में कौन है, ठीक है। आईजी से भी ऊपर के पोस्ट के बहुत अफसर है, ठीक है ना, और मेरे जानकारों में बहुत बड़े बड़े पोस्ट वाले ऑफिसर है। तू बच के रह। हाँ, जो तेरी भाभी है, ठीक है ना, और जो तेरे भाई के बच्चे हैं जो मानसिक तौर पे बीमार है, ठीक है, जिनका तू कत्ल करना चाहता है, ठीक है ना, वो सब मैं बताऊंगी। तेरी वो जो भाभी है ना, तेरा साइकोपना बताऊंगी कि तू कितना बड़ा साइको और मानसिक तौर पे बीमार है, ठीक है, तेरे सब बताऊंगी। तू मेरे पीछे पड़ा हुआ कि मुझे शक्तियां दो, शक्तियां दो, शक्तियां दो, ठीक है, क्योंकि तुझे कत्लेआम मचाना है, ठीक है ना। तुझ जैसे आदमी को तो जेल में होना चाहिए। गुरुजी प्रणाम, हम अभिषेक वर्मा। गुरुजी ये थी मसानिया घूरन गुरु माँ चैनल इनका है। इनके चक्कर में हम फंस गए थे पिछले साल। ये आप देखें इनके चैनल पर बड़ी बड़ी साधनाएं दी रखी हैं। एक रात्रि में सुनहरी परी से संभोग कराती हैं, शादी करवाती हैं, और दूसरे दिन ये ब्रह्म मुहूर्त में साधक की जिंदगी बदल जाती है। बड़ी बड़ी बातें दी इन्होंने, हम भी इनके जाल में फंस गए थे। इन्होंने सिर्फ हमसे 50,000 की मांग की थी शुरुआत में, फिर हमने इनको दे दी 50,000। और इन्होंने एक मंत्र दिया था रात्रि में करना है, हमने वैसे ही किया था। 3 रात्रि करवाए थे इन्होंने कि दीपक जला लेना चमेली के तेल का, गुलाब के फूल रख लेना, बतासे रख लेना, वैसे ही हमने किया पिछले साल। और अपने गुप्तांग में भी इत्र लगाना, ये बहुत बड़ी बड़ी बात थी। उस वो एक अप्सरा की फोटो रखना अपने सामने, और वो फोटो हम ही ने भेजी थी इनको कि हमें इस रूप में ऐसी अप्सरा पत्नी रूप में चाहिए। तो इनकी जाल में फंस गए। फिर बोलने लगी यार हम अप्सरा है, उनकी परिवार की है ये, और इसको देख के मंत्र जाप करना, ये आएगी रात में तुम्हारे साथ संभोग करेगी, तुम्हारे साथ पत्नी रूप में रहेगी तुम्हारे साथ, और ब्रह्म मुहूर्त तक रहा करेगी, और तुम्हें धन देकर जाएगी। और बहुत बड़ी बड़ी बात थी। तो हम इनकी जाल में इसलिए फंस गए थे गुरुजी, क्योंकि ये महिला हैं और ये बोलती हैं कि हमारी पूरी जिंदगी शमशान में और कब्रिस्तान में बीती है। इनको हम सच मान बैठी कि ये एक तो एक महिला थी, तो इन पर भरोसा हुआ हमने, मतलब हम पढ़े लिखे बेवकूफ कहलाए हम। तो इन्होंने दिया मंत्र, हमने किया। न रात में कोई अप्सरा आई गुरुजी, न कोई संभोग हुआ। जब आई नहीं तो क्या हम खाक कर पाएंगे संभोग, बताइए आप। कुछ हुआ ही नहीं, मतलब फिर हमने इनसे शिकायत की, कुछ हुआ ही नहीं। तो बोलती है वो पड़ी हुई है वहाँ पे अपने लोक में, उसको वो बंदी पड़ी है, शराफत है, उसको तुम्हें उससे खुलवाना पड़ेगा, वो शराब से आज़ाद कराना पड़ेगा। वो तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारी बीवी है, अपनी पत्नी व्रत धर्म का पालन करो। बड़ी बड़ी बातें दी इन्होंने। तुम्हारा पिछले जन्म का रिश्ता है इससे, तुम उसी के प्रेमी हो, ऐसा ऐसा मतलब मानसिक साइकोलॉजिकल बातें की इन्होंने। हम भी फंसते चले गए गुरुजी। अब हमें तो देखो गुरुजी, हम भी अपने आप को दोषी मानेंगे। हमारा दोष सिर्फ इतना है कि हमारे अंदर वासना थी गुरुजी, हम सच बता रहे हैं आपको। हम अधिक गुरुजी इसमें हमने कोई गलत काम नहीं किया। हमने देखिए, आज तो आप जान रहे हो सबके अंदर रहती है, तो हमने हमारे अंदर भी थी। तो इसको हमने पत्नी रूप में देखा, तो इनको मकसद से हम जुड़े थे, हम प्राप्त करना चाहते थे। लेकिन इन्होंने तो हमारे साथ धोखा दिया गुरुजी इन्होंने, और बहुत ब्लैकमेल किया हमें कि हम फिर बाद में फिर कहने लगी कि वो वहाँ पड़ी हुई है, 7 समुद्रों को पानी लगेगा, जड़ी बूटियाँ लगेंगी, जंगल से आएंगी, जो तुम्हें नहीं मालूम है, हमारे शिष्य जाएगा, वो वहाँ से लेकर आएगा, फिर हम क्रिया करेंगे। तो इसमें लगभग 2.5 लाख का खर्चा आएगा। मतलब बड़ी बड़ी बातें। पहले बोल रहे कि 4 लाख आएगा, तो हमें बोला इतना तो समर्थ नहीं, तो तुम्हें 3 या 3.5 लाख का तुम्हें खर्चा उठाना पड़ेगा। और पूरा ये खा गई है गुरुजी, आपको हमने बताया, पूरा अपना कहानी बताया। हमारे पास विद स्क्रीनशॉट है, हम आपको दिखा सकते हैं। और अगर आपको हमारी बातों में भरोसा नहीं हो, तो गुरुजी जिनका हमने आपको वो फोटो दिया है, गुरुजी साधना केंद्र करके, आप
उनसे ही आप उनके चैनल पर जाके आप पूछ सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं कि कैसे हमने इनकी मदद ली थी, और वो मसानिया गोरन गुरुमा इनको ही ब्लैकमेल करने लगी थी। आप खुद सुन सकते हैं उनसे। अब वो हमने इसमें चैट भी भेजा है, आप खुद देख सकते हैं गुरुजी। तो गुरुजी हम तो समझ गए गुरुजी, ये कोई साधक नहीं है, ये बिजनेस वूमेन है। और इन्होंने हमारे साथ 3 लाख 3.5 लाख की लूट की गुरुजी। इन्होंने अपना लीगल एक्शन इसलिए नहीं किया, हम भी चाहते FIR करा सकते थे, हमने इसलिए नहीं किया, ये महिला हैं, इनसे हम लड़ना नहीं चाहते थे। हम चाहते थे कि आपस में ही निपटारा हो जाए। ना ये पैसे दे रहे हैं गुरुजी, उल्टा गाली गलौज पर उतर आए हैं। आप खुद सुन सकते हैं आप, ये कितनी बड़ी पूजनीय माता जी हैं ये। और गुरुजी इन्होंने मतलब अफसर ट्रांसफर के नाम पर इन्होंने हमसे मतलब पूरे घर वालों की फोटो ले ली। बोलने लगी वो पार लोग एक शक्ति है, तुम्हें तो डर नहीं रहेगा, लेकिन तुम्हारे घर वालों को जान का खतरा हो सकता है, वो कुछ कर देगी या जान ले लेगी, तो तुम्हें अपने पूरे परिवार की A to Z फोटो भेजनी पड़ेगी, क्योंकि हम उसको मंत्र से वशीभूत कर सकें, जिससे वो तेरे घर वालों को नुकसान ना पहुंचा सके या उनको जान से ना मार सके। इसलिए उन सबका फोटो लगेगा। तो हमसे इन्होंने फोटो ले ली, स्वर्गीय पिताजी की फोटो ले ली, हमारी माता जी की फोटो ले ली, और हमारे तीनों भाई की फोटो ले ली, भाभीियों की फोटो ले ली, यहाँ तक कि मासूम भतीजों तक की फोटो ले ली। गुरुजी बताइए आप, हमारी तो ले ही ली है, हम तो चूतिया थे ही गुरुजी, तो हम तो देख के बैठी ही हैं। फिर उसके बाद गुरुजी क्या कहती हैं कि जहाँ हम रहते हैं MP में, उसका घर का पता दो, वो भी एड्रेस ले लिया उन्होंने। तो हमने बोला ये सब क्यों, कि बोलते नहीं हम यहाँ से शक्तिपात करेंगे तो तुम्हारी एड्रेस पर पहुँचेगी शक्ति। अब बताइए, तो फिर अगर इतनी ये महान साधक हैं, तो ये सब बिना पते के ही भेज सकते हैं गुरुजी, बताइए। आप खुद देखिए इनकी बातों में कितना फ्रॉड ही फ्रॉड बसा हुआ है गुरुजी। तो वो भी हमने दे दिया गुरुजी, इनके ऊपर हम इनको सगा मान बैठे जी। ये तो माता जी हैं, मतलब बहुत बड़ी शादी का हैं, अघोरन हैं, तो हमने इनको दे दिए गुरुजी, पूरा एड्रेस दे दिया। पिछले साल हमारे तीनों भाइयों को पता भी चल गया था गुरुजी कि हम इन चक्करों में फंस रहे हैं, इनके चक्कर में फंसे रहे हैं। उन लोगों ने मना भी किया कि इन चक्करों में मत पढ़ो, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, अपना कैरियर बनाओ और अपने काम धंधे में ध्यान दो। लेकिन हम थे बेवकूफ़ गुरुजी, इनको अपना सगा मान बैठी और अपने घर वालों को भी पराया समझ बैठी। तो हमारे भाइयों ने इनके चैनल पर नंबर देख कर इनसे संपर्क भी किया, फ़ोन किया था कि तुम क्या कर रही हो, तुम लोग धंधा खोल रखे हो, लोगों को लूट रहे हो पैसे बना के। तो वही होगी बातचीत बहसबाजी, तो उन लोग फ़ोन काट दिया इसने। तो इस अघोरन ने क्या किया, चालाकी से इसको पता चल गया कि वो तीनों भाई इसके ही भाई हैं, मतलब हमारे ही बड़े भाई हैं। तो इन्होंने ब्लैकमेल किया, मतलब हमें चालाकी से हमारे तीनों भाइयों का नंबर रख लिया अपने पास, अभी भी रखे है, और हमें पता भी नहीं चला। और फिर ये हमसे कहती है तेरे भाइयों को फ़ोन आया था, ऐसा ऐसा बोल रही थी, और इसको पता चल गया था हमारे भाई हैं, तो हमारे चालाकी से हमारे भाइयों का नंबर रख लिया इसने। हमने नहीं दिया था इसको नंबर, इसने हमारे भाइयों ने इनको फ़ोन किया था, तो इसने रख लिया था नंबर। और इसको हमारा सब एड्रेस पता ही चल गया, हमने दे ही दिया अफसर ट्रांसफर के नाम पर, घर का फोटो ले लिया है, सब ले लिया। अब ये क्या कर रही है गुरुजी, ये अब घमंड कर रही है बहुत कि हम तो, और अपने ही चैनल पर एक वीडियो डाल के हमारा आधा फोटो लगाया कर रखी है, आप देखें उस पर कि हम अभिषेक वर्मा का फोटो, नाम जानते हैं, एड्रेस जानते हैं, इसके भाइयों का नंबर है, इसके घर की पूरी फोटो है, हमसे ही तो ले लिए गुरुजी। बताइए, वो खुद घमंड कर रही है कि हमारे पास ये है वो है, हमने तंत्र कर दिया है, उसका असर हमें देखने मिल जाएगा। आप देखें क्या क्या बोला इसने। तो गुरुजी तो बहुत बड़ी फ्रॉड बूम है ना, इसको तो आप ऐसी सबक सिखाइए कि जिंदगी भर याद रखें। महिला है इसलिए हम कुछ भूल नहीं रहे गुरुजी, इनको हमने माता जी के सम्मान निकला दिया हमने, ये तो राक्षस नहीं निकली गुरुजी, ये इसके पास कुछ नहीं है, ये तो हमें पता चल गया था। अगर नहीं होता हम तो बोलते ठीक है गुरुजी, भली ये शक्ति ना देती, लेकिन ब्लैकमेल तो नहीं करती, हमारा ही फोटो लेके अपने चैनल पर बदनाम कर रही हैं, हमारे भाइयों को चालाकी से नंबर रख के ही हमें ही ब्लैकमेल करती रहेंगे। और इसने पता है गुरुजी, कई पिछले अक्टूबर 2024 से हम जुड़े थे, इसने कई बार हमें, हर महीने हम इसके पास गए 15-20 दिन बाद कि हमारी वो अप्सरा शक्ति दे दो। इसने उसकी वसूली की, मतलब पैसे लूटे हमसे, और नहीं दे देते तो क्या बोलते, तेरे भाइयों का नंबर है, हम जाके बता देंगे कि तू अपने भाइयों को मारना चाहता है, अपने भतीजों को बलि देना चाहता है, उनको मारना चाहता है, मानसिक रूप से बीमार है, और हम उसको बता देंगे कि तू अपने भाइयों को कत्ल करना चाहता है। तो मतलब ब्लैकमेल करती रही गुरु जी हमें, और ठक के हमसे पैसे लेते रही, हम देते रहे, हम चूतिया थे बहुत बड़े। हमारा पता नहीं बुद्धि काम करना बंद कर दिया था गुरुजी, या ऐसा नहीं कुछ मारण की क्रिया के लिए धमकियां दे रही है, और या तो कुछ मोहिनी छोड़ दी थी। इस हमारे घर में लड़ाई झगड़ा सब होने लगा था, हम लोग परिवार में ही एक दूसरे खून की प्यासे हो गए थे, इसने ऐसा ऐसा किया गुरुजी। ये बहुत बड़ी फ्रॉड मूवमेंट है गुरुजी, हमने आपको इसकी पूरी कथा सुना रखी है। अब तो गुरुजी भरोसा नहीं रह गया किसी पर, ना किसी आदमी पर था ही नहीं गुरुजी, लेकिन महिला पर हमने इसलिए किया क्योंकि चलो इनकी ऊपर सच्चाई होगी, इनको हमने सगा मान लिया कि देवी होंगी अघोरा ने,
ये तो खुद ही गुरुजी कलयुग के प्रभाव से बहुत बड़ी राक्षस जी निकली गुरुजी। अब तो समझ आया गुरुजी कुछ नहीं होता, शक्ति ट्रांसफर सब फ्रॉड है, बकवास है, कुछ नहीं होता पैसों की। हमारा तो बहुत बड़ा लॉस हुआ गुरुजी, आप देखें पैसा भी है, धन भी है, समय भी है, हर चीज नष्ट हुआ हमारा। और ये अभी भी घमंड कर रही है गुरुजी। ये क्या बोल रही है कि वो मेरा तुझ पर बैलेंस है, हमारे ऊपर काहे का बैलेंस हुआ गुरुजी, हमारा तो खुद तुमने काट खा लिए पूरे पैसे। अब एक चीज़ ये बताइए गुरुजी, मान लीजिए हम कोई शोरूम में जाएंगे कपड़े लेने के लिए, तो हम उसी का तो पैसा देंगे ना, हमें हमें क्या करना, किस दुकान वाले का कारोबार खत्म हो गया, कपड़ा जल गया, राख हो गया, किससे वो बना, कैसे क्या खर्चा है, वो अपना वो कारोबार आदमी जाना, वो कंपनी वाले जाने, हमें क्या करना उसका हर जाना देगी। हम तो जो खरीदने आए उसका पैसा देंगे। तो वही गुरुजी इसमें था कि हम तो शक्ति ट्रांसफर लेने आए, उसका हमने खर्चा दिया, उसके पैसे दिए। अब ये क्या बोल रही हैं, वो हमारे ऊपर खर्चा आ गया, हमें उससे क्या लेना देना, तुम्हारे ऊपर कर्जा हुआ जो है, वो तुम्हारा मैटर है। अब वो क्या बोल रही हैं, हम मतलब गुरुजी चूतिया है, मतलब कि हमने जो सामान लिया उसका भी हमने पैसा तो दे ही दिया। अब वो मान के चलिए वो वहाँ उनका मैटर है, जो भी नुकसान हुआ उसका हम अलग से दें। जी क्या बात हुई गुरुजी, आप बताएं कि हम हर जाना दें, ये हमारे ऊपर कर्ज है। आप देख क्या क्या बोल रही हैं गुरुजी। ये तो गुरुजी बहुत बड़ी फ्रॉड औरत है, इनको तो जेल भेजी गुरुजी। हम तो इतने टाइम से शांत थे, लेकिन इसने मतलब वो हर चीज़ की मान मर्यादा क्रॉस कर दी गुरुजी। ये बहुत बड़ी कलयुगी औरत है गुरुजी, ये मसानिया गुरन गुरु माँ। इनको हमने बहुत इज्जत दी, लेकिन फिर जब इन्होंने अपनी असलियत दिखाई तब हमें पता चला, फिर हम गाली गलौज पर उतर आए थे इसके ऊपर। हमने भी दी इसको चैनल पर गुरुजी गाली। अब हम क्यों माने गुरुजी बताइए, जब ये ठगी औरत है हमें पता चल गया है, पैसे खाने वाली है, तो हम क्यों सम्मान दें बताइए आप।